तरीके से जमात में जाने की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सलातुल जमाअती तफ़ज़ुलु सलातल फ़र्दी ब27 दरजा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अकेले नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का सवाब मिलेगा, जमात के साथ नमाज पढ़ोगे तो 27 इससे ज़्यादा उसका सवाब मिलेगा, 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलेगा। और एक हदीस में 25 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो 25 दर्जे ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब हैं या एक पैसे के लिए हम क्या समझते हैं, पैसा ज़्यादा होगा तो अच्छा है, लेकिन अजर और सवाब जो आगे काम आएगा उसके लिए हम समझते हैं कि चलो कम में अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा की हमें कोशिश करनी चाहिए। सहाबा के बारे में आता है कि वो खैर के कामों में क्या करते थे, आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, आगे आते थे। तो इसलिए हमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है कि हमें ज़्यादा अजर चाहिए। और हदीस आगे शायद आएगी कि आगे हदीस आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुर रजुल फी जमाअतिन तज़ीदु अला सलातिही फी बैतिही व सलातिही फी सूक़िही बिदअन व 20 दरजा। एक आदमी जमात के साथ नमाज पढ़ता है, ठीक है, मस्जिद में जाके, और एक आदमी घर में पढ़ लेता है या दुकान में पढ़ लेता है, तो उससे वो आदमी जो मस्जिद में जाके पढ़ता है उसको 25 से ज़्यादा सवाब और अजर है। समझ में आई? मुकाबले उसके में कि जो घर में पढ़ लेता है या बाजार में या दुकान में पढ़ ले। तो इसलिए हमने कहाँ पे जाके पढ़नी है? मस्जिद में। वज़ालिका अन्ना अहदहुम इज़ा तवद्दा। अब फजीलत सुन लो क्या है हदीस में, मस्जिद में जाने की फजीलत क्या है। फरमाया वज़ालिका अन्ना अहदहुम इज़ा तवद्दा, कि तुम में से जब कोई आदमी वुजू करेगा, कोई आदमी क्या करेगा? वुजू करेगा। अच्छा, फ़अहसनल वुज़ूअ, अच्छे तरीके से वुजू किया। अच्छे तरीके से मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम करके, यानी सुन्नत का रियायत करते हुए वुजू किया। अच्छा, फिर क्या किया? सुम्मा अतल मस्जिदा, फिर वो मस्जिद की तरफ चल के गया। घर से वुजू किया, वुजू करने के बाद क्या हुआ? इधर आ जाएंगे यहीं पे। घर से वुजू किया और फिर वो मस्जिद की जगह दे दो थोड़ी सी, हाँ कोई मुश्किल नहीं। तो घर से वुजू किया, वुजू करने के बाद फिर कहाँ गया? अतल मस्जिद, फिर मस्जिद की तरफ गया वुजू करके। अच्छा, ला युरीदु इल्ला सलाह, मस्जिद में क्यों गया? शोहरत के लिए, दिखाने के लिए कि मैं नमाजी हूँ? नहीं, इल्ला सलाह, किसके लिए? नमाज के लिए गया। ऐसा नहीं कि लोग मुझे कहेंगे जी मस्जिद में आया, मुत्तकी कितना है, परहेजगार कितना है, अच्छा आदमी कितना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वुजू किया अच्छे तरीके से, फिर मस्जिद की तरफ गया, और नीयत क्या थी? सिर्फ नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए, और कोई मकसद नहीं था। तो क्या फरमाया? फलम यख्तु खतवतन इल्ला रफ़अ अल्लाहु बिहा दरजा, कि हर जो ये कदम वो रखेगा मस्जिद में जाने के लिए, उसके ऊपर क्या मिलेगा? उसको उसके दरजात बुलंद होंगे, ठीक है नहीं? वहत्ता अन्हु बिहा खतिया, और उसके बदले में गुनाह उसको माफ होंगे। हर कदम पे नेकियां, और हर एक कदम जो उठ रहा है उस पे नेकियां, और जो नीचे रख रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है? गुनाह माफ हो रहे हैं उसकी। अच्छा, हत्ता यदखुल मस्जिद, यहाँ तक कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, ये जाने की बात है। अच्छा, वइज़ा दखल मस्जिद, जब मस्जिद में दाखिल हो गया, कान फी सलातिही मा कानत सलातु तहबिसु, जब तक वो इंतजार करता रहेगा नमाज की मस्जिद में बैठ के, तो समझो नमाज ही पढ़ रहा है। मस्जिद में चला गया, अभी नमाज खड़ी होने में टाइम है, जब तक वो बैठा है मस्जिद में तो समझो कि अभी नमाज ही पढ़ रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दाम फी मजलिसिही अल्लज़ी सल्ला फी, और फरिश्ते भी ऐसे आदमी के लिए दुआएं करते रहते हैं कि जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया है। फरिश्ते भी ऐसे आदमी के लिए दुआ करते रहते हैं। यक़ूलूना, फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह ताला इस आदमी की मग़फ़िरत फरमा। फरिश्ते दुआ, जिनका कोई गुनाह नहीं है, और इंशाअल्लाह उनकी दुआ अल्लाह ताला सुनेगा भी, कबूल भी करेगा। क्या कहेंगे फरिश्ते उसके बारे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह ताला इसको बख्श दे। अल्लाहुम्मा अरहमहु, ए अल्लाह ताला तो इसको क्या कर दे, इसके ऊपर रहम फरमा। कब तक ये दुआ फरिश्ते उसके लिए करते रहते हैं? मा लम युहदिस, जब तक कि वो उसका वुजू ना टूटे। जब तक वुजू ना टूटे तो उसके लिए फरिश्ते उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे ये साबित होता है कि देखो मस्जिद के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की, जमात के साथ नमाज पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है, ठीक है।